गुड मॉर्निंग आप सभी को। साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों हर एक वीडियो में एक नया कंसेप्ट लेकर आया करता हूं। आज एक कंसेप्ट लेकर आया हूं सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। आप कहीं जाइएगा नहीं, ये 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इन चारों क्वेश्चन के माध्यम से आपका मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। आज के बाद कहीं भी आपको किसी भी यूट्यूब में या फिर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। को प्राइम नंबर का आपका पूरा कंसेप्ट मैं बताऊँगा। आप यकीन मानिए आज के बाद कभी गलत करेंगे ही नहीं। आप पेट का एग्जाम दीजिए या किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका अगर को प्राइम नंबर से अगर क्वेश्चन बना रहा है, सहअभाज्य संख्या से क्वेश्चन बना रहा है तो 100% इन 4 टाइप में से ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। ये 4 टाइप है। देखिए यहाँ पे जो है कुछ डिफिनीशन लिखे हुए, थोड़ा सा देख लीजिए। दो संख्याओं का ऐसा युग्म यानी पेयर जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक यानी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक ना, कॉमन फैक्टर बोलते एक ही संख्या से विभाजक ना हो, कई अलग अलग संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, बट देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। पहले तो देखिए कॉमन जो है कॉमन फैक्टर। ठीक, कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर हम उसी को बोलेंगे जो कॉमन फैक्टर हम उसी को बोलेंगे जिसका कॉमन केवल एक आए, केवल और केवल एक आए। 2 3 4 5 नहीं आना चाहिए। ठीक, केवल एक आना चाहिए, वही क्या है कॉमन फैक्टर कहलाएगा। और वो एक मिल गया दो युग्म में, दो संख्या में, तो वही हमारा को प्राइम नंबर होगा या सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, आइए और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए 3 और 7 लिख दिए। ठीक है, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा स्वयं से। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 मिल गया, यहाँ भी 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक कॉमन मिल गया। ठीक है, एक क्या है कॉमन मिल गया। 3 में 1 और 7 में 1। ठीक है, कॉमन मिल गया। इसका मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर है। ठीक, आज जहाँ कॉमन फैक्टर मिल जाएगा वहीं सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए और अच्छे से इसको समझाते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझाते हैं इसका। देखिए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं लगाऊंगा तो पहले क्वेश्चन का पहला देख लीजिए। अब जो है एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप समझिए। दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहअभाज्य संख्या होती है यानी को प्राइम नंबर होती है। अब देखिए इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, आप लिख लीजिए। आप इसी से ही क्वेश्चन आप हल कर देंगे। ठीक है, देखिए पहला जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सहअभाज्य संख्याएं कौन सी है। जब सहअभाज्य संख्याएं पूछ रहा है कि को प्राइम नंबर कौन सा है, A B C D 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन को हम चेक करते हैं इस पॉइंट के माध्यम से। पॉइंट कह रहा है 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती है, यानी 2 अभाज्य संख्याएं, यानी कहीं भी 2 अभाज्य संख्याएं आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि वह क्या है, वह को प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए देखिए जैसे ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ए को चेक करते हैं। ये 5 है और 7 है। ठीक है, 2 युग्म है। अब यहाँ पे देखिए या 5 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा। 7 जो है 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा। अब समझिएगा यहाँ पे मेन पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ। को प्राइम नंबर समझते समझते लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सही ढंग से कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। बट मैं आपको समझा के जाऊँगा। देखिए यहाँ पे पहला 1 मिल गया, 5 में 1 मिला, 7 में 1 मिल गया। 1 के अलावा कोई दोनों नंबर में नहीं है, यानी 5 और 7 में कुछ और है जो 5 से कटा हो जिससे और 7 में कटा हो जिससे, नहीं है ना। तो वो चीज़ रहेगा तब भी नहीं मानेंगे हमको प्राइम नंबर। जहाँ एक केवल मिल जाए, इसके अलावा कोई दूसरा जो है कॉमन न हो, वही क्या कहलाएगा, वही हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब जरा देख लीजिए बी और सी और डी को भी चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बी क्या है, बी है 5, बी है आपका दिया है 4 और दिया है 6। ठीक है, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं 6 से कटेगा। देखिए यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन मिल गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 कॉमन मिल गया, यानी कि देखिए 2 कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि यह जो है को प्राइम नंबर नहीं होगा, को प्राइम नंबर केवल ए होगा। अब देखिए और भी समझते हैं हम जो है,
और भी हम जो है यहाँ पे देखते हैं तीसरे को, ठीक है, तीसरे को देखते हैं। तीसरा दिया है 4 और 8 दिया है। 4 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से कटेगा। यहाँ देखिए एक कामन यहाँ 2 है, यहाँ 2 कामन मिल गया, 4 है, 4 कामन है। देखिए यहाँ जो है 3 नंबर कामन मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक ना। अब चलिए चेक करते हैं डी वाले ऑप्शन को। डी वाला ऑप्शन क्या है, 16 और 18 है, ठीक है। तो 16 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, और इसके बाद स्वयं 16 से भी कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं 18 से कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 यहाँ कामन मिल गया, 1 यहाँ भी मिल गया, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। इस टाइप से मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। केवल मैं बोला हूँ केवल और केवल एक आएगा कॉमन नंबर दोनों में जब मिलेगा, उसके अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं होगा तो उसी को हम मान लेंगे ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही हो गया। अब देखिए जो है ये वाला ऑप्शन क्या है, सही मिल गया हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और यकीन मानिए इस पॉइंट से आप काफ़ी क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको हम जो है यहाँ से रफ कर देते हैं साथियों। अब यहाँ पे जो है हम लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को और अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा जो है लगाते हैं और दूसरा पहला देखिए एक जो है पॉइंट आप लिख लीजिए, दूसरे के लिए एक पॉइंट लिखिए, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। 1 सेकेंड में बिना पेन उठाए ही आप सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। देखिए कैसे, पहली पॉइंट है दो क्रमागत संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 क्रमागत संख्याएं, जहाँ भी 2 क्रमागत संख्याएं दिख जाए यानी क्रम से, जैसे अगर बोलें तो जैसे 1 के बाद 2 पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, ठीक है, और 5 पड़ेगा, 6 पड़ेगा, 7 पड़ेगा, इस टाइप से पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से जो है आते रहेंगे, यानी क्रम से, जो क्रम से आए उसी को क्रमागत संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जो क्रम से आए, ठीक है, वो संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन से ही हम पकड़ लेंगे कि कौन सा क्रम से आया है। जैसे देखिए दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्रम से इसमें जो है 4 और 6 क्रम से तो नहीं आया है, 2 और 8 भी क्रम से नहीं आया है, ठीक है, 9 और 10 देखिए क्रम से आ गया है। इसका मतलब कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए CAD है, ठीक है, ये कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन देखिए 6 और 8 दिया है, तो 6 और 8 क्रम से तो नहीं आया है, 6 पर से 7 पड़ेगा तब 8 पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 9 वाला ऑप्शन सही है। इसको चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, काट करके। अब देखिए चेक देखिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए वाला ऑप्शन देखिए मैं चेक कर रहा हूँ पहले। जैसे यहाँ 4 है, 6 है, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। देखिए यहाँ एक कॉमन मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 भी कॉमन मिल गया है, ठीक है। इसका मतलब कि यह को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है चेक कर रहे हैं, ठीक है, डाउट को अपना। अब देखिए बी वाले को भी चेक कर लेते हैं। बी वाला दिया है 2 दिया है और 8 दिया है, 2 कटेगा 1 से और 2 से, 8 कटेगा 1 से, 2 से, ठीक, 4 से और स्वयं 8 से कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 1 मिल गया, यहाँ भी 1 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, ठीक है। इसका मतलब कि 2 कॉमन नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा, ठीक ना। अब चलिए देखिए अब हम जो है चेक करते हैं जो है सी वाले को, ठीक। सी वाला क्यों आखिर में जो है को प्राइम नंबर हो गया है, तो देखिए 9 और 10 यही था ना। अब देखिए यह कटेगा 1 से, 3 से, 9 से, 10 कटेगा 1 से, ठीक, 5 से और 2 से भी कटेगा, ठीक है, और इसके बाद जो है स्वयं 10 से भी कटेगा। तो देखिए यहाँ पे एक जो है एक कॉमन 1 मिल गया,
ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक एक कॉमन मिल गया, ठीक है, यानी कि एक मैं बोला था कि को प्राइम नंबर उसी को कहेंगे जो केवल एक जो है कॉमन नंबर मिले। तो देखिए एक कॉमन नंबर मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये को प्राइम नंबर होगा, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं ये होगी, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। देख लीजिए और कोई नहीं मिला है, 9 में 9 1 3 9 से कटा है, 10 जो है 1 5 2 10 से कटा है, तो और एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन है ही नहीं। अब चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं हम अपना डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है, 6 दिया है और 8 दिया है। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं 6 से कटेगा। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके बाद 8 से कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 1 1 कॉमन आ गया, 2 2, ये देखिए 2 नंबर कॉमन आ गए, इसका मतलब यह जो है प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब 2 पॉइंट हम बहुत ही ज़बरदस्त बताए, इन 2 पॉइंट से अब बहुत सारा क्वेश्चन आप इस टाइप का हल कर सकते हैं। साथ ही चलिए इसको हम जो है मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं हम जो है रफ कर देते हैं और अच्छे से हम जो है अपना डाउट क्लियर करते हैं। चलिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं पूछ रहा है और इसका जो है कौन सा युग्म है कह रहा है, तो वही चीज़ होगी। चलिए देखिए ए ऑप्शन, पहला ए, हम देखते हैं पहले ऑप्शन को ही हम हल करेंगे, ठीक है, ऑप्शन को ही हल करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 4 दिया है और 7 दिया है, 4 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा, 7 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा, ठीक है। यहाँ 1 1 जो है देखिए कॉमन मिल गया और इसके बाद 4 और 7 में कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि जो है यह वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसमें यही वाला हो जाएगा, ठीक है, 4 और 7 हो जाएगा। चलिए बी सी डी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। बी क्या है, बी दिया है 8 दिया है, 4 दिया है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं 8 से कटेगा, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। देखिए यहाँ 1 1 जो है कॉमन मिल गया, 2 2 भी कॉमन मिल रहा है, 4 4 भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ की जो है 3 नंबर कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब कि यह जो है को प्राइम नंबर नहीं होगा, केवल 1 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं सी वाले को, ठीक है, सी वाला 6 दिया है, 2 दिया है, ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। अब देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 2 1 1, ये देखिए यहाँ पे 2 2, यानी कि 2 2 कॉमन नंबर मिल गया, इसका मतलब यह जो है नहीं होगा, ठीक है, को प्राइम नंबर। अब देखिए हम चेक करते हैं जो है 6 और 8 को, यानी कि डी वाले को, तो ये कटेगा 1 से, 3 से, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, ठीक ना। 8 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं 8 से कटेगा। देखिए 1 1 कॉमन यहाँ मिल गया और इसके बाद जो है 2 2 देखिए कॉमन मिल गया, ठीक है, इसका मतलब 2 नंबर कॉमन मिल गया, इसका मतलब यह क्या है, को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। हम इसी प्रकार से चेक कर लेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आप जो है काटिएगा, ठीक है, जो एक केवल 1 1 से कट जाए, यानी 1 1 कॉमन मिल जाए, कटे चाहे जितने संख्या से भी 1 1 कॉमन केवल मिल जाएगा, वही को प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं और अपना सारा डाउट क्लियर करके और यहीं पे जो है क्लोज करते हैं। चलिए देखिए पहला ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। अब सहअभाज्य संख्या का कह रहा है कि युग्म बताइए जो नहीं है, ठीक है, इसमें से नहीं, यानी कि अभी तक जो हम हल किए हैं इन 3 क्वेश्चन में, इन तीनों क्वेश्चनों से हम जो है पता मतलब इनके माध्यम से हमें जानकारी तो मिल ही गई कि जो जिसमें 1 कॉमन आएगा, केवल 1 1 मिलेगा, वो हमारा को प्राइम नंबर होगा, ठीक। बाकी जो नहीं मिलेगा वो जो है को प्राइम नंबर नहीं होगा, तो को प्राइम नंबर जो नहीं होगा उसी को पूछ रहा है। तो चलिए देखिए ए जो है दिया है, ये दिया है हमारा 4 और 8 दिया है। अब देखिए 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। 8 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 1 यहाँ पे कॉमन मिल गया, यहाँ पे 2 2 भी कॉमन मिल रहा है, 4 4 भी कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या है, नहीं है, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर मिल रहा है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए बी को सॉल्व करते हैं। बी क्या दिया है हमारा, 3 दिया है और 7 दिया है। 3 कटेगा, 1 से कटेगा,
3 से कटेगा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक कॉमन मिल गया, ठीक है, एक एक कॉमन मिल गया, यानी कि ये हमारा जो है ये जो है कॉमन फैक्टर जो है एक एक है, यही हमारा क्या है ऑप्शन सही होगा। बट देखिए यहाँ कह रहा है कि जो सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। सी वाले को देखते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा दिया है 5 और 9 दिया है, 5 दिया है 9 दिया है, 5 कटेगा 1 से और 5 से कटेगा, 9 कटेगा जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा स्वयं। अब देखिए यहाँ पे एक एक जो है कॉमन हमारा मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। अब यहाँ पे डी को चेक करते हैं। डी वाला दिया है 7 दिया है और 9 दिया है, 7 कटेगा 1 से और 7 से कटेगा, ठीक है। 3 कटेगा 1 से, 3 से और 9 से कटेगा। यहाँ देखा 1 और 1 जो है कॉमन हमारा मिल गया है, इसका मतलब ये भी क्या है सही होगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए 7 और 9 में कोई कॉमन है, दोनों में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि यह वाला हमारा आंसर गलत है, ठीक है। कई कॉमन मिल गया है, एक के अलावा बहुत सारे कॉमन मिल गए हैं। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा ए वाला, ठीक, ए वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि सही नहीं वाला पूछा है, ठीक है। यह ऑप्शन जो को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर ये नहीं है, ठीक है, ए वाला यह जो है पूछा है। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। साथियों, मैं इसी तरीके का नया नया वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, नए नए कंसेप्ट के लिए आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।